एक बंदा होता है, उसको बताया जाता है कि आपको पांसी होने वाली है और वो पूछता है कि वो पांसी कब मुझे आप लोग देंगे। उसको हाथ के इशारे से बताया जाता है, 7 का निशान उसको बताया जाता है, यानी कि यू करके। और फिर उसके बाद वो पूछता है कि अच्छा 7 दिन के बाद मुझे पांसी मिलेगी। और फिर उसको बताया जाता है कि 7 दिन बाद नहीं, 7 घंटे बाद आपको पांसी मिलने वाली है। और फिर वो बंदा सवाल जवाब करता है, वो कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, ये फांसी आप जानते हैं कि मुझे आप लोग जो दे रहे हैं मैं बेगुनाह हूँ, इसके बावजूद आप मुझे फांसी देंगे। फिर वो कहता है कि मुझे दांतों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मेरे डॉक्टर को बुलाया जाए ताकि वो मेरी इलाज करे, कम से कम मैं इस हालत में हूँ। और इसी तरह वो कहता है कि मेरी जो फैमिली मेम्बर्स जो है उनके साथ मेरी मुलाकात करवाई जाए। और इस तरह की वो मुतालबात करता है। सबको नहीं माना जाता, ना उसके डॉक्टर को बुलाया जाता है, ना उसकी मुलाकात करवाई जाती है, और ना उसको किसी और अपील का या किसी से बात करने का उसको हक दिया जाता है। उसको बताया जाता है कि अब कोई चॉइस नहीं है, 7 घंटे बाद हम आपको लटकाने के लिए आ रहे हैं, आपको फांसी देंगे। खैर उसके बाद वो बंदा कहता है कि चले पानी वगैरह मंगवा ले ताकि मैं गसल कर लूँ, और मैं अल्लाह के पास पाक हो के जाना चाहता हूँ, मैं गंदा यानी कि इसी हालत में जाना नहीं चाहता, मैं गसल करके जाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद उस बंदे के ऊपर कड़ी निगरानी होती है, उसको शेविंग किट वगैरह दी जाती है। तो एक बंदा साथ खड़ा होता है कि वो ख़ुद को नुकसान ना दे दे, उसकी जो भी चीज़ें हैं उसके कमरे से वो बाहर करवा देते हैं, यहाँ तक कि वो मैट्रेस पे होता है, उसका बेड और सब कुछ, कि ये ख़ुद को नुकसान न दे दे। और खैर वो बंदा यानी कि वो लेट जाता है, 7 घंटे का इंतज़ार करता है। और ज़ाहिर बात है इस हालत में उसको क्या नींद आनी होगी। वो अपने मुलाजिम को फिर एंड पे कहता है कि मेरे लिए चाय बना दे। जब वो मुलाजिम चाय बना रहा होता है तो 3 लोग उसके दरवाज़े के ऊपर आ जाते हैं, उसके रूम को, और उसको बताया जाता है कि अब आपका फांसी का वक्त है, अब आपको हम लटकाने लगे हैं। और जब वो लोग इंटर कर रहे होते हैं तो वो अभी यानी कि वो बेड या मैट्रेस पे लेटा हुआ होता है, आंखें उसकी बंद होती हैं। वो लोग उसको हिलाते हैं, वो कोई रिस्पांस नहीं देता। और उनमें से एक बंदा कहता है कि जब हम इंटर होने लगे थे तो इसने एक आंख खोली थी, फिर बंद कर दी है, और ये ड्रामा कर रहा है, ये इसको कुछ हुआ नहीं है। और फिर वो मज़ीद उसको हिलाते रहते हैं और बार बार चेक कर रहे होते हैं क्योंकि वो ज़िंदा होता है। और फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि अपने साथ वो स्ट्रेचर लेके आए हुए होते हैं। इस बंदे को जो कि बेगुनाह, उसको अब सज़ा दी जा रही है, यानी कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसको फांसी पे लटकाने लगे हैं। फिर उस बंदे को 4 लोग आके पकड़ते हैं, 2 बंदे हाथों से पकड़ते हैं, 2 पाँव से पकड़ते हैं। और उस बंदे की जो ये बैक है ये ज़मीन के साथ लग रही होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप 4 बंदे एक इंसान को उठाते हैं और ये बैक उसकी ज़मीन को टच कर रहे हैं, और इसी दौरान उसकी जो कमीज़ है वो फट जाती है, उसकी, यानी कि ज़ाहिर बात है वहाँ से जिस्म का वो हिस्सा भी नज़र आएगा। और साथ ही वो मुलाजिम आता है कि चाय बन गई है। जब वो चाय लेके आता है तो वो जो बंदा होता है उसको इसी हालत में वो लोग लेके जा रहे होते हैं, उसको स्ट्रेचर पे डालते हैं और उसको उठा देते हैं। फिर वो फांसी के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं और उसको फिनिश कर देते हैं, उसको फांसी दे देते हैं। जब उसको फांसी देते हैं उसके बाद उसके एक जो फिंगर होती है उस पे अंगूठा होता है, और यानी कि जो रिंग होती है वो भी गुम हो जाती है, कोई चोरी कर लेता है। और फिर उसके बाद उसकी नंगी बॉडी की तस्वीरें बनाई जाती है, बिटवीन द लेग्स तस्वीरें बनाई जाती है कि आया ये मुसलमानों की तरह इसका जो भी, यानी कि आप समझ सकते हैं वो हुआ है या नहीं हुआ। और फिर इस तरह से ये कहानी अख्तिताम को पहुंचती है। तो अब जब आप ये कहानी सुन रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बेचारा मस्कीन या कोई इस तरह का बंदा होगा, या कोई बहुत शायद जालिम शख्स होगा कि उसको इस तरह बेदर्दी के साथ और इस तरह ज़लील करके उसको फांसी दे दी गई है। मगर ये कहानी है एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत की, और उस शख्सियत का नाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था। और ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है बहुत शॉर्ट करके, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्किप करके, ये पूरी कहानी अगर आपने सुननी है तो ये जिन लोगों ने उनके साथ ये किया है उन्होंने ख़ुद ये कहानी लिखी है। मैंने क्यों कहा कि वो बेकसूर था, आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी कुछ अर्सा पहले आया था कि उसको जो फांसी दी गई थी वो यानी कि नाहक थी, उसकी फांसी नहीं बनती थी और उसको नहीं देनी चाहिए थी। ये कहानी किसने लिखी है? ये उस कर्नल ने लिखी है, कर्नल रफ़ीउद्दीन ने पूरी किताब लिखी है उसने। जो बुक का टाइटल है वो है लास्ट 323 डेज़ ऑफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। और उसने फिर पूरी ये जो रुदाद है जो जो उसके साथ हुआ था, जिस तरह सख्तियाँ की गई थी, फैमिली से मेम्बर से मुलाकात, किस तरह उनको आइसोलेट किया गया था, तो ये सारी चीज़ें आपको वो किताब 3-4 घंटे में आप पढ़ सकते हैं। मैंने आज ही पढ़ी और फिर मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करूँ। तो 3-4 घंटे के अंदर अंदर आप वो किताब पढ़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगी। ये जो आपको ये कहानी मैंने सुनाई है,
ये मैंने इसलिए सुनाई है कि ये बड़ी मुझे सिमिलर लग रही है। जो इमरान ख़ान की करंट सिचुएशन है, जिस तरह मुलाकातों के ऊपर पाबंदी, इसी तरह सेम मुलाकात के ऊपर पाबंदी, फ़र्क सिर्फ ये है कि उससे जो लोग मिलते थे उनको उन्होंने अलहदा से हाउस अरेस्ट या आइसोलेट किया हुआ था, वो किसी से बात नहीं कर सकते थे। और इमरान ख़ान के केस में बाकी लोगों को खुला छोड़ के इमरान ख़ान को ख़ुद आइसोलेट किया गया है कि वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। इसी तरह फिर वो इलाज का, तो वो दांतों के इलाज की बार बार शिकायत करते थे, वो जिसे डॉक्टर का कहते थे और डॉक्टर मौजूद होता था, झूठ बताया जाता था कि वो डॉक्टर उसका यहाँ से वो चले गए हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है और उसका तबादला हो गया है। वो जानबूझ के उसके डॉक्टर को उस तक रसाई नहीं देते थे। और अब इमरान ख़ान का मसला है, वो डॉक्टर्स के लिए कहते हैं तो उसको भी रसाई नहीं मिल रही। उस केस में भी एक कर्नल था, वो ये चीज़ें मैनेज कर रहा था, उसी ने फिर ख़ुद ये किताब लिखी है। और इस केस में भी आपने सुना था कि एक कर्नल है और बताया जाता है कि वो सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। उस केस में फिर बताया गया बहुत अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट में कि वो बेगुनाह था और ऐसा लग रहा है कि फिर एक वक्त आएगा कि हम फिर पछताएंगे, बताया जाएगा कि जी वो बेगुनाह था, बट अब जो हो रहा है वो हो चुका है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ 3-4 घंटे निकालें, वो किताब पढ़ें। किस तरह से जब किसी को आइसोलेट किया जाता है, किस तरह से उसकी फिर सिक्योरिटी होती है कि अगर उसको इस केस में उसके साथ क्या होगा, इस केस में क्या होगा, किस तरह स्टेजेस में प्लान ए बी सी बना के और एक बंदे को इस तरह से ख़त्म किया जाता है। तो मेरा ख़्याल है बड़ी बेस्ट एग्जांपल है। आपने अगर इमरान ख़ान की मौजूदा सिचुएशन समझनी है तो उसकी पीटीआई की पार्टी लीडरशिप, सुप्रीम कोर्ट का रोल और इन सब चीज़ों से लेकर आपको हर चीज़ की वहाँ पे रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। मसलन उन्होंने भी कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला आएगा उसको हम नहीं मानेंगे। और इसमें भी यही है, कोई जब इस तरह का कोई केस, यानी कि कोई जब उसकी हियरिंग होती है, कोई रिलीज़ उसको किया जाता है एक केस में तो दूसरे में पकड़ा जाता है। और फिर जिस तरह जो पार्टी होती है उसकी जो बाकी लीडरशिप है, किस तरह से उसको कंप्रोमाइज़ किया जाता है, ये एक बड़ी मज़े की आपके लिए केस स्टडी हो सकती है। सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लाजमी ये बुक पढ़ें। फिर मेंशन कर रहा हूँ, सिर्फ 3-4 घंटे आपके लगेंगे और आपको ये पूरा सेटअप, ये पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी।